कितनी ही पुरानी फटी हुई एड़ियाँ हों, सारी की सारी भर आएँगी। साथ ही साथ पैर दर्द, कमर दर्द और घुटने का दर्द। ऐसी रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो घर में पड़ी मौजूद चीज़ों से बनाएँगे। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने वाला और आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी, पहले भी देखी हैं आपने एड़ियाँ, अब देखें कैसी ये भर चुकी हैं, बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, सारे क्रैक्स फिल हो चुके हैं। ऐसी पावरफुल रेमेडी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। साथ ही साथ घुटने का दर्द और चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो एड़ी का दर्द हो, वो भी बाहर खींच निकालेगी। ऐसी ज़बरदस्त पावरफुल रेमेडी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें अदरक चाहिए। तो इसको हमने क्रश करना है, चाहे तो आप बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन ये क्रश किया हुआ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर लगभग मुझे 1 चम्मच भर कर ये चाहिए। इसको मैंने 1 चम्मच के बराबर क्रश कर लिया है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश किया है, तो ये कितनी बारीक अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। तो ऐसा ही ये मुझे फ़ाइन चाहिए। अब इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ हम लेनी है वो है प्याज। एक छोटा प्याज आपने लेना है और रेड लेना है, अपने वाइट प्याज नहीं लेना। तो प्याज में वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एड़ियों के क्रैक्स को ख़त्म करती हैं, और जहाँ कहीं भी पेन हो, जो पेन किलर होता है, तो ये पेन को भी ख़त्म करती है। ऐसी पावरफुल रेमेडी, ऐसा ज़बरदस्त ऑयल बनाने जा रहे हैं, अगर बाज़ार से लेने जाए तो बहुत महंगे दामों आपको मिलेगा, और इसमें मिलावट भी होती है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल प्योर बनाएंगे, केमिकल पाक बनाएंगे, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनाएंगे, और इसका स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। बाज़ार से लेकर आते हैं तो बहुत तरह की एलर्जिक हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता। घर में पड़ी हुई मौजूद चीज़ों से इस तरीके से हम बिल्कुल प्योर नेचुरल तरीके से बनाते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा भी होता है, और हमारी कोई रुपया पैसा भी नहीं लगता, और ना ही हमारे कोई टाइम वेस्ट होता है, और इसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। तो प्याज को भी मैंने हाफ़ प्याज लिया है, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। जितना मैंने अदरक क्रश किया है उतना ही मैंने प्याज लिया है। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने अदरक लिया है, और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने तकरीबन प्याज लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है, जो हमारे मसाले में आते हैं ना, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और साथ लौंग। लौंग आपने टोपी वाले लेने हैं, 5 अदद मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, और 5 अदद ही मैंने यहाँ पर लौंग लिए हैं। इनकी तासीर गर्म होती है, ये चीज़ें पेन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो वही चीज़ें हमने लेनी है जिनकी तासीर गर्म होती है। और यहाँ पर मैंने 1 टैबलेट ली है, पैनाडोल की ली है, तो आप यहाँ पर डिस्प्रिन की टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से इनका भी फाइन पाउडर बना लेना है। तो आगे आपने करना क्या है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। कोई भी पार्ट आपने इस वीडियो का स्किप नहीं करना, अगर आप इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हों, बच्चों जैसी हों, और अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी पेन हो और वो ख़त्म हो जाए, तो आप इस रेमेडी को फुल देखिएगा। छोटी सी वीडियो फुल वॉच कर लेंगे तो आपका इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर मैंने सरसों का 4 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। आप यहाँ पर बादाम का ऑयल या जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने नारियल का ऑयल नहीं लेना, क्योंकि उसकी तासीर गर्म नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक पेपर और जो लौंग क्रश किए थे ना, वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें अदरक क्रश की हुई डाली है। इसको आपने सिर्फ चंद सेकंड ही भूनना है, क्योंकि अदरक में इतना पानी नहीं होता। इसके बाद आपने जो मैंने प्याज क्रश किया था ना, वो ऐड कर दिया है। तो इसको भी हमने सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि इसका जो पानी है ना, वो खुश्क हो जाए। उसका जूस आपने निकालना नहीं है, इस जूस को अपने तवे पर ही खुश्क करना है, ताकि किसी इसकी जितनी भी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो ऑयल के अंदर शामिल हो जाएं। अब जब कितना ज़बरदस्त तरीके से ये जो रेमेडी हमने पावरफुल रेमेडी है, घर में बनी हुई है, नेचुरल चीज़ों से बनाई है, और बिल्कुल नेचुरल है, कोई इसमें केमिकल ने हमने यूज़ नहीं किया। तो ये इतनी पावरफुल है कि आप जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। इसको यूज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। ये ऊपर वाला जो इसका मटेरियल है ना, इसको सबसे पहले आपने ना निचोड़ लेना है, और आपने एक थोड़ा सा आटा ले लेना है गूंदा हुआ, और उसको थोड़ा सा आपने ना हार्ड रखना है।
ठीक हो गया, उसकी छोटी सी आपने इस तरीके से ना टिक्की बना लेनी है। अब आपने जितनी भी वो इसको निचोड़ लेना है, इसका ना जितना भी ऑयल है वो इसके अंदर से थोड़ा खुश्क हो जाए, सिर्फ ये काम आपने लाजमी करना है। इस ऑयल को भी आपने फेंकना नहीं है, ये बहुत काम का है। तो ये आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाला है, ये बहुत पावरफुल है, वो हो चुका है, इसकी इसमें बहुत ज़बरदस्त गुडनेस आ चुकी हैं। अब इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जहाँ आप कहीं भी आपके घुटने में, आपकी एड़ी में दर्द हो रहा हो, तो आपने इस ऑयल को कुछ इस तरीके से ना निचोड़ लेना है। निचोड़ कर इस ऑयल का आपने मालिश करनी है, हल्के हल्के मसाज करना है, रात को सोते वक्त करना है, और ऊपर आपने फिर गर्म पट्टी लपेट लेनी है। बेशक वो कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, जहाँ कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से का भी दर्द हो, वहाँ पे आप इसको मसाज करके लग करेंगे ना, और ऊपर गर्म पट्टी रात को सोते वक्त लपेट लेंगे, तो सुबह इंशाल्लाह आपके पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। और यहाँ पर मैंने इसको कम मिकदार में बनाया है, कम क्वांटिटी में बनाया है, तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं, और चीज़ों की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। इस तरीके से आपने मसाज करना है, ऊपर आपने फिर इसकी गर्म पट्टी लपेट लेनी है। अब एड़ी पे आपने किसको कैसे लगाना है कि आपकी फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाए, वो भी रातों रात आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले, आपको देखकर हैरान रह जाए। तो यहाँ पर मैंने एक सॉक्स ले ली है, तो ये सॉक्स पुरानी मैंने ली है, इसकी जो ऊपर वाली जो लास्टिक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लूज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसको मैंने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसका मैंने कट कर लिया, दरमियान वाला एड़ी वाला पार्ट मुझे चाहिए था, वो मैंने रख लिया। अब जी ये देखिए, इस तरीके से आपने लगाना है, जहाँ से भी आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या आपकी एड़ियों में दर्द है, तो आपने इस लोई को जो जो आटे की मैंने बनाई थी ना टिक्की, इसके ऊपर इस तरीके से चिपका लेना है। इसके ऊपर या तो फिर आप गर्म पट्टी लपेट लीजिए, जहाँ पर मैं सॉक्स चढ़ा रही हूँ, तो आप इस तरीके से आप सॉक्स चढ़ा करना, तो पूरी रात आपने इसको इसी तरह तरीके से चढ़े रहने देना है, और सुबह उठकर आपने उतार कर पाँव को वॉश कर लेना। तो देखिए रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।